तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर 2025 में सरकार बनाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आपको कानों पे यकीन नहीं हो रहा है तो दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर जो है वो 2025 में सरकार बनाने वाले हैं और इसकी घोषणा खुद तेजस्वी यादव ने कर दी है। वो तेजस्वी यादव जो बड़े आलोचक बन गए थे नीतीश कुमार के, वो तेजस्वी यादव जो हर मुद्दे पे नीतीश कुमार को घेर रहे थे, अचानक से नीतीश कुमार को लेके उनका सुर बदल गया। वो तेजस्वी यादव आरजेडी जो कह रही थी कि भाई साहब नीतीश कुमार में अब कुछ राजनीति नहीं बचा है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो आरजेडी अब नीतीश कुमार के साथ आने की बात कर रही है। और कोई छोटा विधायक या फिर कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं कर रहा, बल्कि तेजस्वी यादव स्वयं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे कोई परहेज नहीं है नीतीश कुमार से और 2025 में हम इनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि भाई साहब राजनीति है और यहां पे कुछ भी संभव है, कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं होता और कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं टूटता राजनीति में। पूरी कहानी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो रैपिडो के द्वारा प्रायोजित है। रैपिडो एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप पटना में रहकर 35,000 तक का महीना कमा सकते हैं, वो भी मोटरसाइकिल चलाकर। आपका कोई बॉस भी नहीं रहेगा और ना ही आपको कोई काम करने का जो है वो टाइमिंग देना पड़ेगा। आपका जब मन करे जाइए और पैसा कमाइए। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर रैपिडो का कैप्टन ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद अपने फोन नंबर से रजिस्टर करिए, उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट डाल दीजिए जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड और जो भी ऐप मांगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप रैपिडो के जरिए पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ रहते हुए और आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी भाजपा को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि भाई साहब राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता और ऐसे में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये बात कह दी है। वो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे बात कह दी है जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अभी एकदम फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते थे। उनका अब कहना है कि भाई साहब वो 2025 में अगर उनके कुछ विधायक कम पड़ते हैं तो वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और इससे भी परहेज नहीं करेंगे। ये तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई साहब हम ये सब कुछ करने को तैयार हैं और नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने से भी हमें कोई गुरेज नहीं है। वो तेजस्वी यादव जिनको लग रहा था कि भाई साहब इस बार का चुनाव बहुत आसान होगा और अपने मुद्दों के दम पे वो बिल्कुल बेफिक्र थे, लेकिन इन दिनों जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पे लगातार सौगातों का बारिश और बौछार किया है, उसके बाद माहौल बिल्कुल बदल गया। जिस तरीके से 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, जो उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन इन सब को जो है वो बढ़ा के 1100 कर दिया, अचानक से जॉब का बाढ़ ला दिया। ये तमाम चीजों को देखने के बाद बिहार की जनता का मूड ही घूम गया और इस मूड को भली भांति तेजस्वी यादव समझ चुके हैं। उन्होंने बकायदा एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा है कि भाई हमें कोई गुरेज नहीं है, हमारी सरकार आएगी। हालांकि उन्होंने दावा किया है और अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, तो इन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी, लेकिन अगर कुछ सीटों से हमारी सरकार नहीं भी आएगी तो हम नीतीश कुमार जी से बात करेंगे और उनके साथ राजनीति में एक बार फिर से हम आएंगे। उन्होंने कहा कि भाई सीएम के लिए हम उनको बनाएंगे कि आप 20 साल तक सीएम रहे, अब 5 साल तक हमको जो है वो सीएम बने रहने दीजिए, इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो हम उनका भी दामन थाम सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। आपको याद होगा किस तरीके से स्पीच दिए थे तेजस्वी यादव कि भाई हम जो है आपके अच्छे लम्हों को याद करेंगे और बुरे लम्हों को भूल जाएंगे। हमने आपको कुछ किया था, हमने आपको कुछ कहा था। और अब देख लीजिए एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम अगर सरकार बनाने की नौबत आई और कुछ सीटों से हमारा अगर मतलब महागठबंधन का सरकार नहीं बनता है तो मैं नीतीश कुमार का दरवाजा खटखटा सकता हूं और उनके साथ सरकार बना सकता हूं। ये तेजस्वी यादव ने कह दिया है। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी बात उनको अपने गठबंधन पे अब डाउट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन का माहौल बना है, मतलब महागठबंधन में जिस तरीके से माहौल है और सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से एकदम पूरा वो
मछली बाजार वाला माहौल बना हुआ है कि नहीं हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। तो इस तरीके के माहौल से अब तेजस्वी यादव खींच गए हैं और ये इशारा सिर्फ भाजपा को नहीं है बल्कि अपने दलों को भी है कि भाई देखिए हम तो बाद में नीतीश कुमार के साथ सेटल हो जाएंगे, आप अपना सोच लीजिए। इस तरीके से एक मैसेज भी दे दिया है। दूसरा मैसेज है भाजपा के लिए कि भाई आपके साथ नीतीश कुमार हैं लेकिन क्या आपके साथ हमेशा रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार इससे पहले भी कई दफा पलटी मार चुके हैं। तो देखना ये होगा कि क्या भाजपा के साथ चुनाव लड़के फिर से एक बार पलटी मार जाएंगे नीतीश कुमार और चले जाएंगे तेजस्वी के साथ, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उनको मनाएंगे, समझाएंगे, अपने साथ लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और कहेंगे कि इस बार 5 साल हमको बस मुख्यमंत्री रह लेने दीजिए क्योंकि आप 20 साल रह चुके हैं। ये तमाम बातें होने लगी है और ये बातें बता रही है कि राजनीति में कोई हमेशा का दुश्मन नहीं होता है भाई साहब, बल्कि अचानक से दोस्त और दुश्मन की परिभाषा बदल जाती है। और तेजस्वी यादव के बयान के बाद ये फिक्स्ड हो गया है कि नीतीश कुमार का आज भी आरजेडी में स्वागत है और नीतीश कुमार को लेके अभी भी तेजस्वी यादव अस्वस्थ है कि भाई साहब वो उनके भतीजे हैं और वो उनके पास प्यार से जाएंगे तो नीतीश कुमार मान जाएंगे और उनके साथ सरकार बना भी सकते हैं। ये बात भाजपा की टेंशन भी बढ़ा सकती है क्योंकि भाजपा वाले एकदम अस्वस्थ हो गए थे कि अब कहीं नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद कहते थे कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर भतीजा बुलाए तो क्या चाचा फिर भी नहीं जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।